कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 33। तो हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के उन श्लोकों की श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे कोई उनको भौतिक रूप से जान सकता है। वेरी वेरी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 33। भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्षराणाम अकारस्मि द्वंद्व समासी कश्च अहम एव अक्षय कालो धाता अहम विश्वतो मुख। भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्षराणाम अकार अस्मि। हम देखते हैं कि वर्णमाला का जो पहला अक्षर है वो क्या है? वो अ है। तो ये सिर्फ हिंदी वर्णमाला ही नहीं, बाकी तकरीबन दुनिया की सारी जो वर्णमालाएं हैं वो ऐसे शुरू होती हैं। ए है तो वो भी, उसका भी मतलब अ ही होता है। तो और ये अ सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि वर्णमालाओं में अगर देखा जाए तो मेरे को तुम अ जानो, यानी कि अ के रूप में मेरे को जानो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वंद्व समासी कश्चच। समास यानी कि दो अक्षरों से, दो शब्दों से मिलके जो नया शब्द मिलता है वो है समास। दो शब्दों को एकत्रित करके नया शब्द बनाते हैं। जैसे भाई और बहन है तो क्या हो गया? भाई बहन। माता और पिता है तो क्या हो गया? माता पिता। एक दूजे यानी कि एक और दूसरा। तो दो संज्ञाओं का जो मेल है वो है समास। वो कभी कभी तीन का भी होता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि दो शब्दों से जो मिलके नया शब्द मिलता है, बनता है एकत्रित करके, वो समास समझो कि मैं हूं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम एव अक्षय कालम। काल यानी कि समय, जिसका कभी अंत नहीं होता। क्षय यानी कि जिसका नाश होता है। अक्षय जिसका नाश नहीं होता। तो जिसका नाश नहीं होता, भगवान कृष्ण कहते हैं समय, वो मैं हूं। तो समय की गति ऐसी होती है कि वो सबको क्षीण कर देती है, सबको खत्म कर देती है, सबका क्षय कर देती है, लेकिन उसका कभी अंत नहीं होता। वो खुद कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको याद होगा कि B.R. चोपड़ा का एक सीरियल आता था महाभारत, तो उसका सूत्रधार कौन है? वो है समय यानी कि काल। और उसमें हरीश भीमानी की आवाज आपको याद होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो समय मैं हूं, वो काल मैं हूं। तो समय जो है वो सारी चीजों को लेके चला जाता है, सब चीजों का समय क्षय कर देता है, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, अच्छी हो बुरी हो, सब चीजों का क्षय कर देता है, लेकिन खुद कभी क्षय नहीं होता, उसका कभी अंत नहीं होता। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, धाता अहम विश्वतो मुख। धाता यानी कि क्रिएटर, सृष्टा। विश्वतो मुख यानी कि ब्रह्मा जी। तो पिछले श्लोक के दौरान भी जैसे हमने चर्चा करने का प्रयास किया था कि सृजन है वो दो प्रकार का होता है, क्रिएशन दो प्रकार का होता है। तो प्राइमरी क्रिएशन और एक सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन यानी कि सर्ग जो भगवान करते हैं, और सेकेंडरी क्रिएशन जो विसर्ग है वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सारे प्रकार के सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूं। तो ब्रह्मा जी क्या है? जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है उसके क्रिएटर हैं, यानी कि चीफ इंजीनियर ऑफ यूनिवर्स। तो भगवान कहते हैं कि वो सब क्रिएटर में मेरे को तुम ब्रह्मा जानो। तो ब्रह्मा जी क्या है? सेकंड क्रिएटर। वो सब जीवों को अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो देते हैं जो उनको मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।